जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होगा। इसमें बहुत सारे मैं प्रश्न करने वाला हूँ। मैं बताऊँ, प्रारंभ में मैं खुद भी सेक्युलर था, पूरी तरह से सेक्युलर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों मानव भाई भाई ऐसे रट्टू तोते की तरह रटा करता था। लेकिन फिर देश की अवस्था दिखी, फिर कुछ इतिहास खंगालना मैंने आरंभ किया, कुछ लाइब्रेरियों में जाकर के धूल फाड़ना आरंभ किया और धीरे धीरे समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने रखता हूं। क्या ये प्रश्न आप लोगों को भी नहीं करनी चाहिए, मीडिया पर नहीं उठानी चाहिए? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि यदि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं हुआ? जबकि आप देखो कि दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। मैं इतिहास अध्ययन करते समय एक बात बहुत अजीब लगा कि ये तथाकथित जो राष्ट्र का पिता बनता है, मोहनदास गांधी, उसने ऐसा क्यों कहा कि पाकिस्तान से हिंदू सिखों की लाशें भले ही आए, लेकिन यहां से एक भी मुस्लिम का खून नहीं बहना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी अगर चाहता तो भगत सिंह जी को बचा सकता, क्यों नहीं बचाया? भारत में मुस्लिमों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग अलग धाराएं क्यों हैं? ऐसा क्यों है कि भारत से अलग होकर के जितने भी देश बने सब के सब इस्लामिक ही बने? क्यों केरल में कोई भी रिक्शा वाला, वाहन चालक हिंदू, भगवान श्री कृष्ण या हनुमान जी का नाम नहीं लिख सकता, फोटो नहीं लगा सकता? अभी देखिए, कुछ दिन पहले आरएसएस के एक व्यक्ति का हाथ पैर काट करके उसके परिवार के सामने मार डाला गया। आप देखोगे भारत में मुस्लिमों की संख्या जो है, पता नहीं, मुझे तो लगता है 18% से ऊपर ही होगा। फिर वो अल्पसंख्यक कैसे हो गए? जबकि अल्पसंख्यक का नियम यह कहता है कि 10% के अंदर की संख्या अल्पसंख्यक है। मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि कश्मीर से जब इतने लाखों हिंदुओं को मार दिया गया और भगाया गया, जबकि वो एक हिंदू राज्य था, किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? ऐसा क्यों है कि मुस्लिम जहां भी 30-40% हो जाते हैं, तब अपने लिए अलग इस्लामिक राष्ट्र की मांग उठाने लग जाते हैं, विरोध करते हैं, अन्य समुदाय के लोगों का गला रेतने लग जाते हैं। और हिंदुत्व को ही बारंबार सांप्रदायिक क्यों ठहराया जाता है? जबकि इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में सबको पता है कि आतंकवाद का धर्म इस्लाम है, लेकिन उसको धर्म से ना जोड़ने की अपील की जाती है। आपको एक घटना की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। फरवरी में बाबा रामदेव जी ने सर्वप्रथम भ्रष्टाचार के खिलाफ विशाल रैली का आयोजन किया था। उस महारैली में 1,18,000 से भी ज्यादा लोग आए थे। तब आप देखो, मीडिया के किसी एक भी चैनल ने एक खबर तक नहीं लिखा। और जैसे ही अन्ना हजारे जंतर मंतर पर मात्र 5,000 समर्थकों के साथ अनशन पर बैठा, सारे के सारे मीडिया अन्ना चालीसा गाने लगे। इसके पीछे क्या कारण है? और अन्ना, अगर उसको अनशन करना ही था अन्ना हजारे को, तो रामदेव जी के मंच से पब्लिसिटी हासिल करके और उसके बाद अलग मंच बनाने की क्या आवश्यकता थी? आप देखोगे, बॉलीवुड जो है बाबा रामदेव जी का हमेशा विरोध करता है, परंतु अन्ना हजारे जी का समर्थन करता है। क्यों? आपको पता हो शायद, हमारा ही देश दुनिया में इकलौता एकमात्र देश है जहां मुसलमानों के लिए सब्सिडी दी जाती है हज यात्रा के लिए। 60-70 साल से सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ से भी ऊपर पैसे खर्च कर डाले। क्यों? जबकि हिंदुओं के किसी तीर्थ यात्रा के लिए कोई सरकारी योगदान नहीं मिलता। अरे हाँ, एक मैं पढ़कर के घटना और सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। सोनिया गांधी ने अपना जन्म दिनांक जो है 1944 बताया था, लेकिन सूचनाएं तो ये कहती है कि उसके पिताजी जो सिग्नोर स्टेफनो माइनो थे, वो 1972 से लेकर के 1945 के बीच में रूस में कैदी थे। तो किसको बेवकूफ बना रही है सोनिया? कोई प्रश्न तो नहीं पूछता उनसे। भारत में मुस्लिमों के मदरसे के लिए सरकारी योगदान दिया जाता है, तो हिंदू मंदिरों के लिए क्यों नहीं दिया जाता? कश्मीर में गीता उपदेश देने वाले पर संवैधानिक अड़चनें क्यों डाली जाती है? एक घटना मैंने
सुना था। जामा मस्जिद के, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, जामा मस्जिद के जो इमाम था सैयद बुखारी ने एक बार कहा था कि वह ओसामा बिन लादेन का समर्थन करता है और आईएसआई का एजेंट है। फिर भी भारत सरकार ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सरकार ने अन्ना हजारे के आंदोलन को कभी भी सख्ती से नहीं पूछा, जबकि बाबा रामदेव जी महाराज के समर्थकों और बाबा रामदेव जी के जान के पीछे पड़ी गई। क्यों? मोहनदास गांधी जो था, अपने ब्रह्मचर्य प्रयोग को बुढ़ापे में करके क्या सीखा और क्या उसने युवाओं को सिखाया? छोटी छोटी कन्याओं के साथ नग्न लेटना, अपने ही, मैं बोल भी नहीं सकता इतनी घटिया, मैं नहीं कह रहा, वो खुद ही उसने कहा है। आप कभी ध्यान दिए, पाकिस्तान में 1947 में करीब 22-22.5% जो हिंदू थे, आज मात्र 1-1.25% ही शेष रह गए। कहाँ गए आखिर वो सब? कोई प्रश्न क्यों नहीं उठाता कि मुगलों के द्वारा ध्वस्त किया गया मंदिर सोमनाथ जी के जीर्णोद्धार की जब बात आई तो गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि यह सरकारी पैसे का दुरुपयोग है? लेकिन जब जामा मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए बात आई तो वो अनशन पे बैठ गया, सरकार पे दबाव डालने लग गया कि पैसा दो। भारत में 1947 में 7.5% करीब मुस्लिम थे, आज 18-20% से भी ऊपर आबादी उनकी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? क्या चाहते हैं आखिर? क्या आप मीडिया को दिखाई नहीं देता? भारत की जो मीडिया है वह हमेशा हिंदुओं की और संघ के खिलाफ क्यों बोलती रहती है? आप देखोगे कि अब बाबर ने लाखों हिंदुओं की हत्या कर दी, फिर भी आज मुस्लिम तो मुस्लिम, हिंदू भी बाबरी मस्जिद की बातें करता है। अखिलेश यादव जैसा मक्कार कहता है कि वो राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बना देगा। भारत में 80% हिंदू है, फिर भी राम मंदिर बनाने के लिए इतनी कोर्ट की लड़ाइयां करनी पड़ी। आपने ध्यान दिया, कांग्रेस के शासन में 645 से ज्यादा दंगे हुए, जिसमें 32,427 लोग डॉक्यूमेंट में जो है इतने लोग मारे गए। बाकी कितने मारे गए भगवान जाने। क्या मीडिया को वो दिखाई नहीं देता? जबकि गुजरात में केवल प्रतिक्रिया में जो दंगा हुआ, 2000 लोग मारे गए, उसमें मीडिया इतना हो हल्ला करती रही, महीनों तक दिखाती रही। 67 कार सेवकों को बोधाया में जिंदा जला दिया गया। मीडिया कभी उसकी बात क्यों नहीं करती? क्या मीडिया को हिंदुओं के प्राण, हिंदुत्व दिखाई नहीं देता? हिंदुओं के प्राण प्राण नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के दादा एक मुस्लिम, गयासुद्दीन गाजी, वो था, पूरा प्रमाण है इस बात का। फिर इतिहास में गलत क्यों बताया जा रहा है कि वो ब्राह्मण है, जबकि नेहरू प्रजाति का ब्राह्मण पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, ना शास्त्रों में कहीं वर्णन है। भारत में हमेशा गुरु परंपरा रही है, हर महापुरुष के गुरु जी थे। गांधी ने आज तक कोई गुरु क्यों नहीं बनाया? भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभ्यता शुरू हुई, करोड़ों नहीं अरबों साल का इतिहास है भारत का। तो गांधी इस देश का पिता कैसे हो गया? दुनिया में एक भी हिंदू देश नहीं है, फिर भी आप सोचते हैं कि हिंदू सांप्रदायिक है। आप जानते हैं गांधी के खिलाफत आंदोलन में गांधी ने क्यों सहयोग किया? उससे क्या फायदा हुआ? पूछा कभी? ढूंढने का प्रयास किया? इस पे भी कभी न कभी अलग से वीडियो बनाएंगे। आप जरा ध्यान दीजिए, शुद्धिकरण आंदोलन कर रहे स्वामी श्रद्धानंद जी की जब हत्या कर दी गई, रशीद नाम के एक आतंकवादी मुसलमान ने हत्या करी, उस युवक को गांधी ने भाई कह करके संबोधित किया। गांधी ने कहा कि रशीद मेरे भाई जैसा है। और स्वामी श्रद्धानंद जी हिंदू धर्म वापसी का आंदोलन चला करके हिंदू मुस्लिम एकता को विखंडित कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहा गांधी ने? जब तालिबान ने बुद्ध की मूर्तियां गिराई थी तो सेक्युलर कीट मीडिया के टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने कॉलम में लिखा था कि यह बाबरी मस्जिद गिराने का प्रतिशोध है। क्या आप सहमत हैं इस वक्तव्य से? जैसे तो तैसा। तो आप गुजरात के दंगों का विरोध क्यों कर रहे हो? वहां भी तो गोधरा कांड के विरोध के बदले ही तो आग में दंगे हुए थे। आपने कभी ध्यान दिया है ईसाई मंत्री जितनी भी है मुस्लिम इलाकों में क्यों नहीं धर्मांतरण करती? केवल हिंदू इलाकों में ही क्यों करती? कौन सपोर्ट करता है इनको? भारतीय मीडिया हमेशा इतना हिंदुत्व विरोधी क्यों है? आप देखो, संघ जो है दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, बिना किसी सरकारी मदद को लिए और सबकी मदद करता है। फिर भी मीडिया को इससे क्या परेशानी है? संघ देश के गरीब पिछड़े इलाकों में अपने स्वयंसेवी संस्थानों की मदद से मुफ्त में विद्यालय चलाता है, भोजन कराता है,
जहां सरकारी योजनाएं नहीं पहुंचती वहां पर जाकर के सेवा करता है, हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं समझता। फिर भी ये मीडिया कहती है कि संघ जो देश विरोधी है, तो देश विरोधी संघ है या मीडिया? ऐसे अगर प्रश्न आप देखते जाओगे तो हजारों प्रश्न है। आपको ये प्रश्न उठाने चाहिए, मीडिया में उठाइए, जहां बोल सकते हैं बोलिए, चिल्ला सकते हैं चिल्लाइए, लोगों को सुनाइए और कहिए कि ये सब केवल हिंदुत्व को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए ही इन बातों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, प्रश्न नहीं किया जा रहा। आज आप प्रश्न नहीं करोगे तो आगे भविष्य में आपके बच्चे हिंदू नहीं रहेंगे। आज आप हिंदू हो इसका कारण यह है कि आपके पूर्वजों ने प्रश्न उठाया, लड़े भिड़े, तब जाके आज आप हिंदू हो, अपने आगे की पीढ़ी बचा लो। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हिंदू स्वराज संगठन का चैनल है, अगर आपको ये बातें पसंद आती हैं और आगे सच्चा इतिहास भी इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा, उससे आपकी रुचि है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी जैसे इच्छा, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले कुछ तथ्य को लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।